बाबा साहेब अम्बेडकर खुद एक बेहतरीन वकील थे, इसीलिए उन्हें एक कानून की किताब को परखने और किसी कानून को किस तरह से इस्तेमाल करें तो वो न्याय की कसौटी पर सटीक बैठेगी, इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। खासकर उनके जीवन भर के संघर्षों ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया था कि वो अपने जीवन के अनुभव के दम पर कठिन से कठिन मुकदमा लड़ने का हौसला रखते थे और अपनी दलीलों से प्रतिद्वंदियों के हलक से जीत निकाल लेते थे। एक ऐसा ही मामला बाबा साहेब ने तब लड़ा था जब एक बूढ़ी औरत को न्याय दिलाने के लिए बाबा साहेब एक करोड़पति कंपनी के खिलाफ भिड़ गए थे और इस मुकदमे को जीतकर उन्होंने दुनिया के सामने ये मिसाल रखी थी कि कानून सबके लिए समान है। कैसे बाबा साहेब ने अपना सब कुछ गवा चुकी विधवा के आगे एक करोड़पति कंपनी को झुकने पर मजबूर कर दिया था। बाबा साहेब की जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला जो आज भी उनकी जीत की याद दिलाता है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब ने भारत के मजदूर वर्ग के लिए सबसे ज्यादा सुधारात्मक कदम उठाए हैं। वैसे जो आज आप उन्हें संविधान निर्माता के रूप से ही जानते होंगे, लेकिन बाबा साहेब की मजदूरों के लिए लड़ाई जो संविधान निर्माण से कई दशक पहले ही शुरू हो गई थी। 1923 में बाबा साहेब ने वकालत की डिग्री हासिल कर बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। बाबा साहेब समाज के दलित, गरीब, पिछड़े और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए बेहद कम पैसों या मुफ्त में ही केस लड़ा करते थे, इसीलिए उनकी लोकप्रियता भी काफी थी। मगर मजदूर वर्ग पर पूंजीपति मिल मालिकों की मनमानी रोकने के लिए एक गरीब विधवा का केस काफी अहम साबित हुआ। 1927 के आसपास की बात है। बॉम्बे, अहमदाबाद, नागपुर जैसे शहरों में मिल मालिकों ने फैक्ट्रियां शुरू कर ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ शुरू कर दी थी। उन दिनों मजदूरों के लिए घंटे तय नहीं थे, तो 12 से 15 घंटे मिलों में पसीने बहाते थे। लेकिन उस वक्त ना तो उनकी सुरक्षा का कोई बंदोबस्त था और ना ही अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उनके लिए कंपनी क्या करेगी उसकी भी कोई बात नहीं होती थी। मिल मालिकों के लिए मजदूर केवल वो कोल्हू का बैल था जिनसे केवल काम लिया जाता था और अगर कोई मजदूर घायल हो जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए तो उनसे पल्ला झाड़ लिया जाता था। जैसा कि अहमदाबाद कॉटन एंड कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर राजा राम के साथ हुआ था। राजा राम एक गरीब मजदूर था। घर में पत्नी, बाई बुधियान और 2 छोटे बच्चे थे। राजा राम ही अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। जिंदगी किसी तरह से कट रही थी, लेकिन एक दिन एक मशीन की चपेट में आकर राजा राम की दर्दनाक मौत हो गई। इसकी खबर जब परिवार को लगी तो हाहाकार मच गया। मगर जब दुख के बादल हल्के हुए तो बाई बुधियान ने सोचा कि इंसान के जाने का दुख कभी कम नहीं होगा, लेकिन जो जीवित है उनके बारे में सोचना जरूरी है। उसने अहमदाबाद कॉटन मिल कंपनी में मुआवजों के लिए अर्जी दी। दरअसल साल 1923 में ब्रिटिश हुकूमत ने मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और काम के दौरान किसी तरह के हादसे के शिकार होने के बाद मजदूर को मुआवजा देने के लिए कामगार आश्रम अधिनियम लागू किया था। लेकिन विडंबना ये थी कि ये कानून लागू तो हो गया था, लेकिन मिल मालिक उसका पालन करने के बजाय अपनी मनमानी करते थे। बाई बुधियान के साथ भी यही हुआ। कंपनी के धूर्त मालिकों ने बड़े बड़े वकीलों को बाई बुधियान के सामने बिठा दिया और वकीलों ने सारा आरोप राजा राम पर डालकर मुआवजा देने से इनकार कर दिया। बाई बुधियान की दुनिया उजड़ गई थी। वो न्याय के लिए दर दर भटक रही थी कि उसके मामले की खबर बाबा साहेब को भी लगी। बाबा साहेब खुद बाई बुधियान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो बाई बुधियान को न्याय भी दिलाएंगे और मुआवजा भी। मामला कोर्ट तक पहुंचा और मिल मालिक के महंगे वकीलों की टीम के सामने अकेले बाबा साहेब खड़े थे। मजदूर वर्ग इस ऐतिहासिक मुकदमों को देखने के लिए खचाखच जमा हो गए थे। मिल मालिक के वकीलों ने दलील देनी शुरू की। माय लॉर्ड, राजा राम की मौत का असली जिम्मेदार खुद राजा राम है। उसकी लापरवाही के कारण उसकी जान गई है, इसीलिए कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कोई मुआवजा दे। अब बारी थी बाबा साहेब के बोलने की। बाबा साहेब उठे और उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, राजा राम की मौत क्या वाकई में उसकी लापरवाही से हुई थी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो कंपनी के दायरे में ही था और वो जिस मशीन पर काम कर रहा था उसमें खुद सुरक्षा के सही मापदंड तय नहीं थे। मिल मालिक ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए और जिस मशीन पर वो काम कर रहा था वो मालिक की है और वो काम भी मालिक के लिए ही कर रहा था। गरीब मजदूरों से 12 से 14 घंटे तक बिना रुके काम
लिया जाता है। इस दौरान कंपनी ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए थे? बाबा साहेब ने कामगार आश्रम अधिनियम 1923 का हवाला देते हुए कहा कि जब यह घटना हुई तब राजा राम कोई अपना निजी कार्य नहीं कर रहा था, बल्कि कंपनी के लिए काम कर रहा था, कंपनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। फिर यह कहना भी मजदूर जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करेगा, बेहद हास्यास्पद और अमानवीय तर्क है। जब मजदूर द्वारा किए गए काम का जो भी मुनाफा मालिकों को मिलता है, तो मजदूर के साथ जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी भी मालिक की होनी चाहिए। किसी भी हादसे की जिम्मेदारी मालिक को उठानी पड़ेगी। बाबा साहेब की दलीलों से कोर्ट में सन्नाटा छा गया और उन्होंने फैसला सुनाया कि राजा राम की मौत लापरवाही से नहीं हुई, बल्कि कंपनी की अनदेखी के कारण हुई थी। मिल मालिक को बाई बुधियान को कामगार आश्रम अधिनियम 2023 के अनुसार कानूनी रूप से उचित मुआवजा देना पड़ेगा। इस फैसले ने पूंजीपतियों के उस इरादे पर पानी फेर दिया था जो मजदूरों को कीड़े मकोड़े समझकर उनका इस्तेमाल करके फेंका जा सकता है। बाबा साहेब का ये केस मजदूरों के अधिकारों के लिए पत्थर की मील साबित हुआ था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।